सुप्रभात मित्रों। टाइम्स ऑफ स्वराज के इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने शिक्षक मित्रों से कि एक बात आप लोग अपने जहन से निकाल दीजिए। अब पुराना दिन लौट कर आने वाला नहीं है। कल शिक्षक ग्रुप से कई शिक्षक मित्र जो 33 दिन का अवकाश जो हर कर्मचारियों को मिलता है उसको लेकर जो गजट हुआ था, जो विधानसभा में जो चर्चाएं हुई थी, उसकी कॉपी लगातार मेरे पास आ रही है। देखिए, अब वो दिन लौटने वाला नहीं है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इस देश में एक बहुत ही कवि हृदय वाले प्रधानमंत्री बने थे। उनकी कविता आज भी मुझे दिल को छू जाती है कि हे ईश्वर मुझे इतनी ऊंचाई न देना, हे ईश्वर मुझे इतनी ऊंचाई न देना, गैरों को भी गले न लगा सकूं इतनी रुखसाई नहीं देना। मतलब गले दुश्मन को भी हम गले लगाने से परहेज न करें, उसमें इतना नफरत मुझे मत देना भाई। वाजपेयी जी की ये कविता है, उन्होंने ये कविता लिखी है, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति न देना। अब बताइए, वो कवि हृदय प्रधानमंत्री सबसे पहला काम क्या किए उन्होंने कि सरकार के अधीनस्थ जितने कर्मचारी थे उनका पेंशन योजना बंद कर दी। पेंशन योजना खत्म करने वाले वही कवि हृदय सम्राट हैं हमारे। जो यूनियन था, जो मजबूती के साथ हर डिपार्टमेंट का अपना, हर विभाग का अपना यूनियन था, मजबूती से सरकार के सामने अपनी बात रखता था। पहली बार वाजपेयी की सरकार ने ही यूनियन के कई सारे अधिकारों को खारिज कर दिया, या यूं कहे कई सारे अधिकारों को ऐसा नियमावली में बांध दिया कि अब उसकी गुंजाइश नहीं रह पाई। कवि हृदय। और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह आए तो कुछ चीजें बदली, कुछ चीजें पटरी पर आई, और जो आज पेमेंट का जो देख रहे हैं ना, 7th पे स्केल मनमोहन सिंह के शासनकाल में ही कर्मचारियों को दिया गया। बारिश हुई कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में। कोई सोच नहीं सकता था कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन इस तरीके से बढ़ेगा। बढ़ा, आप लोग देखेंगे। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक माननीय महामानव मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जितने इस तरीके के एसोसिएशन थे, सारे एसोसिएशन की मान्यताएं खत्म नहीं किए, सारे अधिकार उनके खत्म कर दिए। और उसके लिए समय समय पर कोर्ट के कई ऐसे निर्णय आए सरकार के उस फैसले के साथ खड़े रहने का कि यूनियन का सब कुछ खत्म होगा। अब आप हड़ताल करते हैं तो जब चाहे, जैसे चाहे, किसी भी समय आपकी नौकरी लेने को स्वतंत्र है सरकार। पहली वाली बाध्यता नहीं है। और उसके बाद अगर आप प्रोटेस्ट करिएगा अपने अधिकारियों के सामने में, तो इस देश में पहली बार, मतलब इस देश की आज़ादी की लड़ाई ही जिस आधार पर, जिस आंदोलन, जिस सत्याग्रह, जिस प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन से हुआ, उसको जो है सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिस फैसले के बाद अब आप अपने अधिकारी के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो पहले ये जो धारा था वो जमानतीय धारा था, अब ये संज्ञेय अपराध हो गया और इसमें अब आपको जेल जाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट और ये प्रदर्शन, धरना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, अब वो अगर करते हैं तो सरकारी काम में बाधा का एक्ट लगाकर आपको जेल भेज दिया तो आपको जमानत नहीं मिलेगा। सीजीएम जमानत नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाइए, गए आप। तो ये बदल गया है, अब सिचुएशन बहुत बदल गया है, पहले वाली बात नहीं है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिख रही होंगी
जो आपके अनुकूल नहीं लग रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री कह गए कि 10 से 4 स्कूल कर दीजिए। कई लोग हमको वो वीडियो अभी कल फिर से शुरू हो गया है, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जो कानून बनाया गया है उस कानून में अब पहले वाली बात नहीं रही। अब 9 बजे से स्कूल है, क्या आप लोगों का बना है। और एक बात तो जानते ही हैं कि अधिकारी जो है 50 कानून में 50 प्रावधान है, उसमें से वही प्रावधान लागू करता है जो उनके अनुकूल होता है। फिर भी लड़ना तो है, लड़ाई लड़नी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और अपनी बात मजबूती से रखी जाए, इसके लिए सोचना भी चाहिए। तो कैसे होगा ये, इस पर कभी मनन कीजिए और एक बात तय समझिए कि अब वो दिन लौट कर आने वाला नहीं है। फिर इस नए माहौल में, नई परिस्थिति में सिस्टम और सरकार से बात मनवाने का क्या तरीका हो सकता है, उस पर जरा सोचिए। क्योंकि इसी देश में किसान आंदोलन हुआ और मोदी जैसे महामानव को भी झुकना पड़ा, वापस लिया, और इस बार जनता उनको 240 पर आकर अटका दिया है। तो कोई प्रोटेस्ट शुरू नहीं होता है कि वार्ता के लिए वो टेबल पर पहुंच जाते हैं। मतलब इस डेमोक्रेसी में सरकार का निरंकुश होना जो हमारे आपके हाथों में है, रोकना है। सरकार को निरंकुश नहीं होने देना है। सरकार को हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब वक्त आएगा जनता हमारा हिसाब चुकता कर सकता है। जैसे इसके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी तो मोदी जैसा महामानव जब आत्मसमर्पण कर सकता है तो फिर नीतीश की क्या हैसियत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको धमकी देते रहिए कि अच्छा आने दीजिए, अब चुनाव में आपको हिसाब कर लेंगे। सरकारी कर्मचारी इसके लिए नहीं बना है। आप धमकी नहीं दे सकते, आप माहौल चीज़ें, क्योंकि आप खुद भरोसा खो चुके हैं। आप पर जो लोग भरोसा करेगा, आप भरोसा खुद खो चुके हैं। समाज आपकी बातों पर भरोसा कर नहीं रहा है। इसलिए अपना आत्म परिवर्तन करने के बारे में सोचिए और समाज के बीच अपना भरोसा जो खो चुके हैं उसको वापस लाइए। देखिए कैसे सरकार आपके तबले के थाप पर घुंघरू पहनकर नाचती है।